लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों। गुड इवनिंग, मैं आलोक आप सभी को बिस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का जो सहाय होगा और आप सभी वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे, अपने तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो बिल्कुल इसमें थोड़ा सा भी देर नहीं होना चाहिए। आप सभी अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर करें ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो बिल्कुल आप सभी थोड़ा सा भी संकोच न करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते रहें। अगर पीछे के वीडियो नहीं देखें तो वो सारे वीडियो को देखें, आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हैं। आप अगर वो सारे प्रश्न को करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप सभी देखें, चाहे करंट के वीडियो हों या फिर स्पेशल पॉलिटी सीरीज था, अभी जो है वो स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज चल रहा है। आज हम लोग ज्योग्राफी सीरीज 3 देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी देखें और अपने तैयारी को बेहतर करें। चलिए आज के जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो आज का 1 नंबर प्रश्न, सौर मंडल का सबसे बड़ा गोला या सबसे बड़ा पिंड है। तो अभी हम लोग ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित कुछ क्वेश्चन 2 वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग सौर मंडल के तरफ बढ़े हैं। तो सौर मंडल से संबंधित जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज मैंने इस वीडियो में डाला हूं। तो आप सभी से जो है वो ध्यान से देखें, कुछ समय आप सभी मेरे साथ रहें, इससे आपका पूरा सौर मंडल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब हो जाएगा। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा गोला या सबसे बड़ा पिंड कौन है? तो ध्यान रखेंगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा गोला या सबसे बड़ा पिंड जो होता है वो सूर्य होता है। यानी कि सौर मंडल में सबसे बड़ा गोला, सबसे बड़ा पिंड या सबसे बड़ा मुखिया जो होता है सौर मंडल का वो सूर्य होता है। और सूर्य के ही चारों तरफ जो भी ग्रह होते हैं वो सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो इस तरह से सौर मंडल का सबसे बड़ा गोला या सबसे बड़ा पिंड सूर्य होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य किसका सदस्य है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल हम लोग पढ़े थे गैलेक्सी, मंदाकिनी या आकाशगंगा। तो जो है वो देखे थे कि जो है वो गैलेक्सियों की संख्या, एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे थे। तो ये सारे क्वेश्चन को कल हम लोग कल वाला वीडियो में देखे थे। तो आज का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है कि सूर्य किसका सदस्य है। तो सूर्य किसका सदस्य है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा A+B, यानी कि दुग्ध मेखला या मिल्की वे। यानी कि सूर्य दुग्ध मेखला या मिल्की वे का सदस्य है। सूर्य के मुखिया का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है, ध्यान रखेंगे। इसका फैमिली वही है। जैसे क्या होता है कि सूर्य के सारे ग्रह, जो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, वो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो सूर्य का भी काम है कि दुग्ध मेखला नामक जो है वो आकाश गंगा है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाना। और वही एक चक्कर जो है हम कल वाला वीडियो में देखे थे कि 25 करोड़ वर्ष में पूर्ण करता है। और उसी 25 करोड़ वर्ष को एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। तो सूर्य दुग्ध मेखला या मिल्की वे का सदस्य है और यह इसी का चक्कर लगाता है। और यही एक चक्कर जो है 25 करोड़ वर्ष में लगाता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है, एक यूनिवर्सल ईयर कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य किसका सदस्य है, तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे नामक सदस्य जो है वो आकाश गंगा का सदस्य है सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है, यानी कि हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या ध्यान रखेंगे कि 8 है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सौर मंडल के जो भी ग्रह हैं
उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 हैं। पहले 9 थे, लेकिन प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है, ध्यान रखेंगे। 2006 में प्राग सम्मेलन में ग्रहों की श्रेणी से प्लूटो को हटा दिया गया। अब वर्तमान में ग्रहों की संख्या जो है वो 8 ही है, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किस प्रक्रिया के तहत? तो ध्यान रखेंगे कि सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन विधि द्वारा होता है, यानी कि जो है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है वो सूर्य से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। सूर्य की ऊर्जा की उत्पन्न जो है नाभिकीय संलयन के माध्यम से होता है। तो ध्यान रखिएगा कि नाभिकीय संलयन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन से विधि से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन विधि से। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का व्यास लगभग कितना लाख किलोमीटर है? तो सूर्य का व्यास, डायमीटर की बात किया जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो सूर्य का व्यास लगभग जो है वो 14 लाख किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे 14 लाख किलोमीटर सूर्य का व्यास। ये काफी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य का व्यास कितना होता है, तो 14 लाख किलोमीटर होता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, आपके लिए एक लाइन, अपने सपने को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो अगर आप सपना सजाए हैं कि हमें उस पोस्ट पे जाना है, हमें दरोगा बनना है, हमें एसएससी क्रैक करना है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है, तो आप ये चीज़ का अगर सपना देखने अपने अंदर एक तरह से जो है सोच रखें, आपका उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य या उस सपना को पूरा करने के लिए आपको रातों से लड़ना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा। आप अगर सोते रह जाएंगे तो आप अपने सपने को जो है पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जो है वो जगना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने सपना के लिए जो है रातों से लड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका सपना पूरा होगा, आपका उद्देश्य पूरा होगा। अब बहुत लोग हैं कि जो है वो बहाना बनाएं कि जो है हमें तो जो है वो फुर्सत नहीं है पढ़ने का, हमें जो है वो नींद आती है, हमें जो है ठंडा लगता है। तो अगर आप इस तरह के बहाना बनाते हैं तो फिर आपके सफलता के बीच में वो बहुत बड़ा बाधा है। आप उस बाधा को अगर नहीं पार करते हैं तो फिर आप सफल नहीं हो सकते। तो आप उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहाना को छोड़कर आगे बढ़े। अगर बहाना नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपका वो सारे बाधाएं टूटेंगे और इस तरह से आप सफल हो जाएंगे। तो आप सभी बिल्कुल वैसे ही करें, आप बहाना ना बनाएं। अपने सपने को अगर सजाए हैं तो उस सपने को हासिल करने के लिए आप दिन रात सभी से लड़िए और जाकर जो है वो अपने लक्ष्य को हासिल किए। किसी तरह की बहाना ना बनाएं, अपने आप के प्रति ईमानदार रहें। आप अगर 5 घंटा भी देते हैं तो आप उस उद्देश्य के साथ यही सोचें कि हम 5 घंटा दे रहे हैं तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए। अगर आप 5 घंटा दे रहे हैं तो हमें क्या आउटपुट मिला ये भी सोचना है। अगर मान रहे हैं कि आप 5 घंटा और 10 घंटा बैठकर जो है किताब लेकर बैठे हैं, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता है, कोई आउटपुट नहीं मिलता है, तो फिर उसका कोई प्रॉफिट नहीं है। आप 4 घंटा ही दीजिए, लेकिन देखिए कि उससे आपको क्या आउटपुट मिलता है, तब जाकर जो है वो आप अपने रास्ते पर सही ढंग से चल पा रहे हैं। अन्यथा फिर जो है वो कोई प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है ये सारे, चाहे जो है ये लाइन हो या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपके लिए 2 शब्द होता है, ताकि वो किस लिए मैं डाला, ताकि आप इनर्जेटिक हो सके, आप के अंदर एक तरह की आग लगे, ताकि जो है वो हमें करना है, हमें कुछ करना है, और इस तरह से अगर आप चाहेंगे तो कुछ कर सकते हैं। तो आइए जो आज के और फिर नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखते हैं। और इसके साथ साथ आप सभी से उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आप सभी तैयारी करते करते क्लास को जितना हो सके आप सब शेयर करते रहें। तो शेयर नहीं रुकना चाहिए, शेयर करते रहें और क्लास का आनंद लेते रहें आप। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो सूर्य का आकार जो है वो पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग कितना बड़ा है। तो इसका आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ध्यान रखेंगे, काफी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो 109 गुना बड़ा है। तो ये ध्यान रखेंगे। वही अगर बात बृहस्पति के करें जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति या जुपिटर है, जो सूर्य से, ध्यान रखेंगे, सूर्य बृहस्पति से 10 गुना, यानी कि
बृहस्पति से ये 10 गुना बड़ा है और पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। तो ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी तारा का लगभग होता है, यानी कि कोई भी तारा है उसका जीवन का लगभग कितना होता है। जैसे हम बताए थे कि जो है कोई भी जो है वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, उसका एक निश्चित जीवन काल होता है। जैसे मानव का निश्चित है कि इसमें 100 वर्ष जिएंगे, तो उसी तरह से जो है वो कोई भी वस्तु है उसका कोई ना कोई एक जो है जीवन अवधि होती है। उस अवधि के पश्चात वो समाप्त हो जाते हैं। तो तारा का भी एक अवधि है और उस अवधि के बाद वो तारा समाप्त हो जाएंगे। कल हम लोग देखे थे कि प्रारंभिक अवस्था में नीला था और अंतिम अवस्था में जाकर वो लाल हो जाता है और इस तरह से वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो किसी भी तारा का जो लगभग आयु जो होता है, किसी भी तारा का लगभग आयु होता है, वो ध्यान रखेंगे आपका होगा 10 बिलियन वर्ष या फिर 10 अरब वर्ष। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बिलियन को ही अरब वर्ष कह सकते हैं। तो 10 बिलियन या 10 अरब वर्ष कोई भी ऑप्शन में दे तो आप जो है लगाकर आगे बढ़िए, आपका क्वेश्चन सही होगा। तो किसी भी तारा का आयु लगभग जो है वो 10 अरब वर्ष होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का वर्तमान आयु कितना है। तो सूर्य भी एक तारा है, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा हमारे तारा कौन है, तो सूर्य। तो सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य का भी आयु जो है 10 अरब वर्ष होगा। लेकिन अभी कह रहा है क्वेश्चन कि सूर्य का वर्तमान आयु कितना है, कि अभी वर्तमान में उसका आयु कितना है। तो ध्यान रखेंगे अभी इसका वर्तमान आयु 5 अरब वर्ष है, यानी कि 5 अरब वर्ष इसका अवशेष भी बचा है। अपने आधे आयु को वो पार कर चुका है सूर्य, अभी इसके पास आधा आयु बचा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कि सूर्य का वर्तमान आयु 5 अरब वर्ष है और रेस्ट इतना ही इसके पास बचा हुआ है, क्योंकि किसी भी तारा का आयु जो है 10 अरब वर्ष होता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आप सभी ऐसे ही पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर रखें, ताकि जो है आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो आप उसे जो है वो बनाकर आगे बढ़ सकते हैं, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मिशन क्रैक एग्जाम है ये सीरीज, और आप अगर जो है वो अच्छा से जो है ध्यान देंगे तो आप एग्जाम को क्रैक करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो आप सब बिल्कुल ऐसे ही करते रहें। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अवधि को सौर कलंक चक्र कहा जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि सूर्य पर जो काले काले धब्बे दिखाई देते हैं उसी को सौर कलंक कहते हैं। तो किसी भी सौर कलंक चक्र और जो है वो उसका जो आयु होता है उसी को सौर कलंक चक्र कहते हैं, यानी कि उतने वर्ष में वह समाप्त हो जाता है। क्योंकि कोई भी वस्तु है उसको तो समाप्त होना ही है कभी ना कभी। तो सौर कलंक जो होता है वो उसको जो मतलब कि उसका आयु होता है उसी को एक चक्र कहा जाता है, और वह चक्र जो होता है जितना समय में वो समाप्त होता है उसी को सौर कलंक चक्र कहते हैं। तो उसका जो है ध्यान रखेंगे ये हो जाता है आपका 11 वर्ष। तो 11 वर्ष में वो सौर कलंक समाप्त होते हैं और इसी को एक सौर कलंक चक्र कहा जाता है। क्लियर होगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ध्यान रखेंगे कि सौर कलंक का जो तापमान होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। 1500 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होता है, ये भी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है। तो सूर्य के केंद्र का तापमान की अगर हम बात करते हैं तो इसका तापमान 1,36,00,000 डिग्री सेल्सियस या 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि इसका आंसर A+B होगा। तो दोनों ध्यान रखेंगे, 1,36,00,000 डिग्री सेल्सियस या फिर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जो भी ऑप्शन में दे उस आधार पर आप बना सकें। देखिए मैं जो भी क्वेश्चन लाता हूं तो ऑप्शन उस तरह से फिट करता हूं ताकि आपको एग्जाम में इसमें से कोई भी मिले तो आप इसे लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा जो है यही उद्देश्य रहता है कि किसी भी तरह से एग्जाम में ऑप्शन को घुमाएं, आप गलत ना करें, आप जो है उसे सही टिक करके आगे बढ़ें। तो इस तरह से ऑप्शन मैं फिट करता हूं और इससे तरह से जो है आप सीख भी सकते हैं। दूसरा कि इस तरह से ऑप्शन डालता हूं ताकि आप इससे कुछ सीख सकें। इसका नोट में है कि सूर्य के सतह का तापमान, तो नासा ने बताया था कि जो है अमेरिका के जो आपका वहाँ के सैटेलाइट जो ये भेजता है, तो इस तरह से वो उसने बताया था कि जो है अंतरिक्ष आयोग है अमेरिका का, उसने बताया था कि जो है वो सूर्य के जो है सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस। ऐसे कुछ लोग बोलता है कि 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखेंगे कि 5500 डिग्री सेल्सियस नासा के अनुसार है, और अगर कभी ऑप्शन में 5500 ना दे तो 6000 डिग्री सेल्सियस दे तो उसे भी आप लगा सकते हैं। तो 5500 से 6000 के बीच लगभग इर्द गिर्द घूमते रहता है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है,
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितने समय लगता है? ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपको पता है कि सौर मंडल में जो भी ग्रह हैं वो सभी को सूर्य से ही प्रकाश मिलता है और इस तरह से जो वहाँ पर जो है वो हमें लाइट दिखाई देता है। तो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ध्यान रखेंगे, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में। ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, सूर्य ग्रहण कब लगता है? यानी कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो ध्यान रखेंगे कि सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या या प्रतिपदा को दिन लगता है, यानी कि अमावस्या को ही प्रतिपदा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, महीना में एक अमावस्या होता है, जो है 2 पूर्णिमा के बीच का समय जो होता है वो अमावस्या कहलाता है और वही प्रतिपदा भी कहलाता है। यानी कि जो ऑप्शन दे दे, अब देखिए कि जो है अमावस्या न देकर ऑप्शन आपको प्रतिपदा दे तो ध्यान रखिए कि प्रतिपदा ही उसका आंसर जाएगा, क्योंकि इसी को प्रतिपदा कहा जाता है। तो A+B हो जाएगा। सूर्य ग्रहण किस स्थिति में आता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आएगा तो सूर्य का पूरा प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं और यह स्थिति अमावस्या या प्रतिपदा के दिन होगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, सवाल हमारा जवाब आपका में कल का क्वेश्चन था, सौरमंडल में कितने ग्रह थे? तो बहुत अच्छा आप सभी ने आंसर किया था, 8। तो बिल्कुल सही है आप सभी का, और आगे भी ऐसे ही कमेंट करते रहें आप सभी। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूँ ज्योग्राफी में। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग देखे होंगे सभी लोग जो है इसका कमेंट करेंगे। तो आप सभी करें, आप मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी कमेंट करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, तो वो सब करते रहे और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप सभी क्लास को शेयर करें और अपने तैयारी को बेहतर करें। तो दोनों काम साथ साथ चलना चाहिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।